हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अगस्त मंथ की। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है इस मंथ के लिए। तो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़ अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। ये एक जर्नल रीडिंग है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, और प्लीज़ उन मैसेजेस को वहाँ लेने की, उस एरिया में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ेगा पाइसेस। ओके, फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, जो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं ना, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये सिर्फ फिज़िकल बात नहीं हो रही है, फिज़िकली ही बात नहीं हो रही है, ये इंटरनल लेवल पर भी बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो तो वो ग्लो जो है लोगों को दिखेगा, लोगों को वो ग्लो आपके फेस से नज़र आएगा। ओके, आपकी विजडम लोगों से लोग ना कनेक्ट कर पाएंगे कि आप बहुत वाइज हो रहे हो। ठीक है, आप इस तरीके की टॉकिंग करोगे। बेसिकली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि लोगों का आपको देखने का नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है। बदलने से मतलब ये है कि इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। अगर कुछ लोग आपको अभी बहुत कम आंक रहे थे ना, जो नेक्स्ट मंथ रहेगा ना, ये ऐसा रहने वाला है कि यस, आपको इम्पॉर्टेंट समझा जाएगा। ठीक है, आप बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही वाइज है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही नॉलेजेबल है, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, वो पर्सनालिटी डेवलप होती हुई मुझे आप लोगों की नेक्स्ट मंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, और इस चीज़ को लेकर के ना, मतलब आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। ओके, सबके लिए ये मैसेज अलग अलग होगा, बाकी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ से और मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं। पाइसेस मीन राशि, मुझे आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप बहुत इंट्यूटिव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, भाई यहाँ पर ना कुछ लोग ना मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं, मैं हैरान हूँ। किसी को ये नहीं पता कि डिवाइन कौन होते हैं। ऐसे ऐसे मतलब वर्ड्स मुझसे पूछे जाते हैं, ये डिवाइन कौन है। आई थिंक अगर आप लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है, मैंने मैनी टाइम्स बोला है, व्हाट मतलब डिवाइन है कौन, जिन शक्ति में आप बिलीव करते हो। पता नहीं क्यों ऐसे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि डिवाइन कौन होते हैं। और एक मैं इस चीज़ से भी बहुत परेशान हूँ, मैं तो फुल हिंदी में यहाँ पर रीडिंग करती हूँ, मैं तो इंग्लिश में इतने वर्ड्स बोलती भी नहीं हूँ, मैं अच्छे से हिंदी में बोलती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, फिर भी मुझे बोला जाता है हिंदी में बोलिए।
हिंदी में बोलिए, इससे ज़्यादा हिंदी में कहाँ से लाऊं, इतनी शुद्ध हिंदी मेरी है भी नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए हर चीज़ के लिए। कमेंट इस तरीके का करना कि आप हिंदी में बोलो, अभी ये डिवाइन कौन है, मतलब एक रिस्पेक्ट एटलीस्ट लाओ। अगर आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो तो रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या देख रहे हो और क्या बोल रहे हो, प्लीज़ ये उन्हीं के लिए मैसेज है, वही ले जिनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, जो ऐसी सोच में रहते हैं ऑलवेज, ओके, जो दूसरों को ट्रिगर करने के लिए बैठते हैं। यार हम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एज अ हीलर में यहाँ पर बैठी हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चीज़ें ट्रिगर नहीं करती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। आप एक चीज़ को बार बार बोल थोड़ी सकते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखिए। आपको रीडिंग्स मिल रही हैं, जितनी समझ में आ रही है उतनी लो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे छोड़ दो, ओके। और सबसे बड़ी बात है, आजकल तो भाई सोशल मीडिया पर गूगल बाबा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गूगल करो, सर्च कर लो, ठीक है ना। अभी तो हद तक मैं होता है कि मैं जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि हाँ आपको क्लियर हो जाए। फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछना बहुत अजीब लगता है। ओके, लेट्स सी। एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी ना भाई, आप ना यहाँ पर शाइन करने वाले हो। चलो पहले ना मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ना शफलिंग को स्किप कर देते हैं, फिर वो इम्पोर्टेंट मैसेज उन तक जा नहीं पाता है, ओके। एट ऑफ कप्स, दिस इज गुड। career, Four of Pentacles, Five of Wands, Lovers, Strength, Five of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Swords, going with the flow, मास्टर। पता है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ पाइसेस, अभी जो मैं बोल रही थी ना, अभी जो मैं गुस्से में भी बोल रही थी, ये एक्चुअल में आप ही की ऊर्जा थी जो मैं पिक कर पा रही थी। मैं आपके कार्ड्स देख करके यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तो इसी तरीके से ना बहुत ब्लंट रहने वाले हो, नेक्स्ट मंथ में आप ब्लंट रहने वाले हो। आप अपनी बातों को ना रखोगे, सामने रखोगे, ओके, वेरी नाइस। चलो न्यू विजन, ग्रेट। अवेयरनेस, साइलेंस, माइंड,
क्रिएटर, ओके, ट्रैवलिंग, बॉटम ऑफ द डेक है, फ्रेंडलीनेस, ओके। तो माय डियर पाइसेस, ओके, आप लोग जैसे कि मैंने बोला, आप लोग ना बहुत ओपन रहने वाले हो और बहुत ब्लंट रहने वाले हो। ओपन इन द सेंस, मैं इस तरीके से नहीं बोलने वाली कि आप ओपन रहोगे, आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो। डेफिनेटली जो आपके सीक्रेट्स हैं ना, आप उस तरीके से अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखोगे। आपका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, आप ये सब चीज़ें लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। और लेकिन आप जो बात है विद दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, ये जो कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है ना, आपके अंदर फायर ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। आप देखोगे कि आपका गुस्सा भी जो है ना, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा आप एग्रेसिव हो सकते हो, आपका गुस्सा बढ़ सकता है, ठीक है। आप जो चीज़ गलत है आप उसको सहन नहीं करोगे नेक्स्ट मंथ में, ओके। आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। डेफिनेटली कुछ सिचुएशन में जा कर के वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ना ट्रिगर कर सकती हैं या आपके लिए परेशानी भी पैदा कर सकती हैं कुछ सिचुएशन में, पर यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं इट्स ओके, आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना है और जो चीज़ आपको गलत लग रही है उसके लिए स्टैंड उठाना है और आगे बढ़ते रहिए। जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ, जो ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आए, उनसे घबराना नहीं है, बस आप आगे बढ़ते रहिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए। ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचिए मत कि अगर मैं ये बोलूँगा या अगर मैंने इस तरीके से रिएक्ट करा तो सामने से मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका ना ये जो नेक्स्ट मंथ है, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके अंदर की ना जो एबिलिटीज़ हैं, मतलब जो पावर्स हैं, वो ओपन होते हुए, गिफ्ट्स ओपन होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग से अभी भी कनेक्ट कर पा रहे हो ना, और ये जो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है, तो माय डियर, आप गिफ्टेड पर्सन हो, आप डिवाइन के चुने हुए पर्सन हो, समझ रहे हो आप। तो जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है ना, वो डिवाइन की वजह से ही हो रहा है। आई मीन ये प्री प्लान्ड है, ओके। वो चीज़ें घटेंगी ही घटेगी, चाहे आप कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपने अपने जीवन में देखी हैं, कितनी देख रहे हो, क्या आना है आपके जीवन में, क्या आपको मिलना है, क्या लेसन्स बेसिकली आपको सीखने हैं, वो सब जो है प्लान्ड है, ओके। और ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, आई रियली डोंट नो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला है आपके लिए। यस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है ना, बहुत ही ब्लंट आप हो रहे हो, ओपनली आप बोल रहे हो, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं आप सामने, आप एक्यूरेटली आप उनको सामने रख रहे हो, आपके अंदर आप फियरलेस हो रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप फियरलेस हो रहे हो और वो एनर्जी, वो चीज़ें जो है ना, आपको आपके आसपास के लोग जो है आपको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे आपकी ऊर्जा को कि हाँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बहुत ब्लंट हो रहे हो और अपनी बातों को रखना आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, मतलब जो आप बोलोगे, मतलब जैसे आप हो वैसा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, जो आपके अंदर चल रहा है वैसा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, वैसा आप प्रेजेंट करोगे, वैसा आप ट्रीट करोगे लोगों के साथ, ठीक है। वो ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ भाई आपकी इंट्यूशन, मैंने वहीं से आपको बता दिया था, जो मुझे मैसेज सुनाई दे रहा था आपके लिए, कि आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पर रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप रहने वाले हो। तो कोशिश कीजिएगा भाई पाइसेस, इस महीने ना आप अपने आप को शांत रखें। कहने का मतलब किस तरीके से, यहाँ पर शांति उस चीज़ को लेकर के नहीं बोली जा रही है कि गलत चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेना है। शांति इन द सेंस लड़ाई झगड़ों से थोड़ा बच कर के रहें। अगर माइंड में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपने मन को मत दौड़ाइए, क्योंकि माइंड की ऊर्जा भी है यहाँ पर, ओके। तो मन को नहीं दौड़ाना है आपको, मन को शांत रखना है, बैलेंस रखना है आपको, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। स्पिरिचुअली भी आपके लिए मैं पहले यहाँ पर ये बात करना चाहूँगी। लवर्स का कार्ड है, जो कि बैलेंस की भी बात करता है आपके लिए, चॉइस की भी बात करता है कि ये चॉइस आपके हाथ में रहेगी कि आपको करना क्या है, ओके। माइंड का कार्ड यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आप ना, मतलब थोड़ा आपके दिमाग में ना थोड़ी ऐसी चीज़ें रहेगी कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मुझे बोलना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। आप पूरी तरीके से गाइडेड हो,
ठीक है। लेकिन जितना आप दिमाग से रहोगे ना कि हाँ दिमाग की बातों में आओगे, ठीक है, अपने दिमाग को अपने आप को कंट्रोल करने दोगे, उतना आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्शन आप फील करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंड बैलेंस में रहे, ओके। डिवाइन कह रहे हैं आपको, यस, वो डिवाइन एनर्जीज जो है वो आपको कह रही हैं कि अपने माइंड को ना मतलब बैलेंस करके रखो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, और वो होगा तभी जब आप मेडिटेशन करोगे, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। और ये मंथ में अगर कोई एनर्जीज आपको ट्रिगर करती है, कोई एनर्जीज आपको लोअर वाइब्रेशंस में अगर लेकर के जाती है, तो वहाँ से आपको खुद बाहर आना है इस महीने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के, ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपना के, पॉजिटिव होकर के अपने आप को उठाना है आपको, ये मंथ आपको ये बता रहा है, ओके। आप मतलब देखो वैसे बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप अपना दिमाग चलाओगे, जहाँ आप अपने दिमाग की सुन लोगे, वहाँ चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये मंथ है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा कार्ड आया है, मास्टर का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। और बहुत ज़्यादा ना ये जो टाइम है, इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी रहने वाले हो, मतलब आप अपनी पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे पाइसेस इस मंथ में, ठीक है। आप मतलब आपके लिए क्या सही है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ पसंद है, इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, ठीक है। वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की पिक कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ ना मुझे एक ये भी सेंस आपके लिए आ रहा है, थोड़ा इस ऊर्जा से आपको बचना है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा ग्राउंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना एक ईगो की एनर्जीज फील हो रही है आप लोगों के अंदर से, कि ईगो नहीं करना है आपको, ईगो से बच करके रहना है। एक या ईगो वाली, अहम वाली भावना मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो उससे बचकर रहिएगा, ओके, उससे बचकर रहना है। दैट इज़ वे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने मन को शांत करना है। प्रैक्टिकल आप हो रहे हो, लेकिन आपको इंट्यूटिवली चीज़ों को लेकर के चलना है, इंट्यूटिवली आपको डिसीजंस लेने हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के आपको डिसीजन लेना है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है कि आप बहुत ज़्यादा ये नेक्स्ट मंथ जो है आप प्रैक्टिकल हो रहे हो अगस्त के महीने में, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और आपको डिवाइन ये भी बोल रहे हैं पाइसेस कि जो चीज़ें आपको अगस्त के महीने में लगे कि ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, या फिर इन चीज़ों को मैं ठीक नहीं कर पा रहा, या इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहा है, या फिर ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे हो और वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वहाँ पर कुश्ती करना बंद कर दो, ठीक है। उन चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दो, जो हो रहा है उसे होने दो, वो डिवाइन के, यूनिवर्स के, ईश्वर के हवाले कर दो, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और रिश्तों की। भाई रिश्तों को लेकर के ना आपका एटीट्यूड पता कैसा है कि जो मेरे लिए सही नहीं है इंसान, जो लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो लोग मेरे साथ सही नहीं हैं, जो मेरे दुख में मेरे साथ शामिल नहीं है, ठीक है, जो मुझे समझते नहीं हैं, या फिर जिनके साथ मैंने बहुत किया है लेकिन आगे से रिवर्ट मुझे नहीं मिला, जो मुझे सूट ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, जो मेरी ग्रोथ में ब्लॉकेज बन रहे हैं, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले हो। ऐसे लोगों को आप लीव कर जाओगे, मतलब ऐसे लोगों से आप बाहर आ जाओगे, उन्हें छोड़ के। वो एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। ऐसे लोगों से दूर जाना जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं, जो आपके अच्छे के लिए है ही नहीं। अननेसेसरी जो लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, चाहे वो फ्रेंड्स हों आपके, ठीक है, बेसिकली ना ये वो वक्त है आपका पाइसेस, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया। ये मैं फैमिली या फिर रिश्तेदारों वाली बात नहीं कर रही हूँ कि फैमिली मेरे अपने हैं, रिश्तेदार मेरे अपने नहीं हैं, लाइक वो वाली नहीं। ये मैं ओवरऑल की मैसेज आपको दे रही हूँ कि कौन मेरे लिए मेरा वाकई में अपना है, मेरा वेल विशर है, कौन मेरा अपना नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ करके आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि वैसे लोगों से भी आप अटैच थे, तो उनको छोड़ना, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना,
आपके लिए थोड़ा लोअर वाइब्रेशंस रहेंगी, आप लो वाइब्रेशंस में जाओगे। बट आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको उस वक्त में उस ऊर्जा से बाहर आना है खुद। और वो आओगे कैसे? जब आप जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्शन अपना बिल्ड करोगे। थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ, या अभी ठीक है। जितना आप डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करोगे ना, उतना आप चीज़ों को वाइजली समझ पाओगे, समझदारी से समझ पाओगे। मतलब आप अपने अंदर के ज्ञान से ना उन चीज़ों को समझ पाओगे। ये बहुत इमेच्योरिटी होती है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में कोई चीज़ घट रही है, घटना वो हो क्यों रही है? इट मीन्स आप कनेक्टेड ही नहीं हो स्पिरिचुअली, आप हो ही नहीं, आप स्पिरिचुअल ही नहीं हो। मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रही। रिलीजियस होना एक अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल होना एक अलग चीज़ है। आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो, अलग आपका नज़रिया होता है, हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखते हो। आपको समझ में आता है कि कर्म क्या है, आपको समझ में आता है कि पास्ट लाइफ के कर्म क्या है, पास्ट लाइफ के कनेक्शंस क्या हैं। वो आपको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बताए जाते हैं, अच्छे से क्लियर करके, ठीक है। तो आपको वो अपना ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त में, और इस ऊर्जा से बाहर आना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि रिश्तों को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, आपको साफ दिखाई देगा ये अगस्त के महीने में कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कैसे लोगों से आप कनेक्टेड थे, ठीक है। वो आपको समझते ही नहीं है, या फिर बुरे वक्त में आपके साथ ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप यहाँ पर समझ पाने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। तो इस वक्त में आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस रखना है, अपने ज्ञान के साथ कनेक्ट होना है, अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होना है, अपनी इनर नॉलेज के साथ कनेक्ट होना है, और हायर प्रोस्पेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से आपको चीज़ों को देखना है। ओके, यस। अब बात कर लेते हैं करियर की। तो भाई करियर में ना आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज और अवेयरनेस की एनर्जीज है। देखो फाइनेंशियली आप बहुत सही हो, कोई इशू नहीं है मुझे यहाँ पे लग रहा। लेकिन देखो आप स्टेबल हो, मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा आपकी, ना तो कोई जॉब जा रही है, बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, सब परफेक्ट है, सब अच्छा है। पर एक चीज़ ना जैसे रुकी हुई सी है, जो है जैसा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। कहीं खिसक ही नहीं रहा है वो चीज़, वो वहीं का वहीं स्थिर है। क्यों? थोड़ा ना अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करो, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ। ये मेंटेलिटी मुझे थोड़ी आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ऐसी लग रही है कि होता है ना कि पुरानी चीज़ों को पुराने तरीके से सोचना, खास करके एक वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि नॉट इनफ, कम है, और कैसे आए, और कितना, और किस तरीके से आना चाहिए, इनफ नहीं है ये मेरे लिए, नॉट इनफ, नॉट इनफ, नॉट इनफ वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हो रही है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई पहले ग्रैटिट्यूड पे कीजिए जो आपके पास है, और थोड़ा ना इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, बैलेंस बनाइए। आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, कि आपके दिमाग में ना बहुत क्लैशेस चल रहे हैं कि मेरे पास इनफ नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये उतना काफ़ी नहीं है, मुझे जितना चाहिए ये उतना नहीं है। वो कम कम आप ऑलवेज बोलते रहते हो, हर चीज़ को कम कम बोलते रहते हो। डिवाइन आपको यहाँ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, थोड़ा ना ओपन हो। जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हो, कुछ अपने आइडियाज़ लेकर के आओ, कुछ नया लेने की कोशिश करो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो। ये स्टक ऊर्जा से थोड़ा बाहर आ जाओ, ये बिल्कुल स्टक है। ये एनर्जीज जो है ना, जो है जैसा चल रहा है पुराना वैसे ही घिसते जाओ, ये वो वाली ऊर्जा है। और उसमें भी कमी ढूंढना, ये वो वाली एनर्जीज है। इस समय ना आपका माइंड बड़ा ऐसा हो रहा है कि ये राहु की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, कि आप इनफ नहीं है, बिना बात के सोच में जा रहे हो, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ठीक है, मुझे इससे अच्छा चाहिए, जबकि सब ठीक चल रहा हो। मैं बेटर की बात नहीं कर रही, स्मूथ चल रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। उसके लिए एटलीस्ट जो है उसके लिए पहले अप्रिशिएट करो और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो।
और थोड़ा ना अपने मनी को या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको शेयर करना सीखो, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है, शेयर करो। शेयर करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ये वो एनर्जीज़ हैं आपके लिए। थोड़ा देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में घुसते जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हो, तो वहाँ से थोड़ा दिमाग हटा लो। मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, फाइनेंसिस के ऊपर फोकस, बुरी बात नहीं है ये, लेकिन सिर्फ उस तरफ पलड़ा भारी रखना वो गलत बात है। बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या होगा ना, वो दूसरों की मदद भी करेगा। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कीजिए, दूसरों की भी मदद कीजिए, ठीक है। जो आपके पास है उनको शेयर करना स्टार्ट कीजिए, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशी लेकर के आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं करियर में जो कर रहा हूँ ना, मैं खुश नहीं हूँ, खुशी नहीं मिल रही है मुझे, या फिर चलो सब कुछ है, कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन खुशी क्यों नहीं मिल रही मुझे, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपको चैरिटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैरिटी कीजिए, चैरिटी करोगे ना, आप देखोगे आप बहुत हैप्पी रह रहे हो, ठीक है। आपके हाथ से थोड़ा दान जाना ज़रूरी है। ओके, यस। ओके, अब कर लेते हैं आपकी हेल्थ की बात। तो भाई हेल्थ में पता है मुझे यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ तो भाई क्या बोलूँ, बहुत गुस्सा, एग्रेशन, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको ठंडी चीज़ें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर में टाइम स्पेंड करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान लगाएं। ध्यान जब तक नहीं लगाओगे ना, ये जो स्ट्रेस है, ये जो आपके दिमाग में जो फाइटिंग चल रही है ना, वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर देगी। आप अपनी आप अपनी बॉडी पर भी जो है ना पूरा फोकस नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ मिल रही है कि कुछ चीज़ें ना आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी आपका रूटीन हो, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। जर्नल रीडिंग है, ये आपका रूटीन हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेकर के चल रहे हो, जिस वजह से कि आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस कीजिए, रूटीन ठीक कीजिए अपना। जो भी इम्बैलेंस है ना, चाहे आपका वो खान पीन हो, मतलब खाना हो आपका, चाहे वो आपका रूटीन हो सोने का, उठने का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बैलेंस करना आपके लिए, चेंज करना आपके लिए, कुछ तो बदलाव लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यस, हीलिंग पर फोकस कीजिए अपनी। मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और एक मैसेज मैं आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहती हूँ पाइसेस, कि ये मंथ ना किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, किसी भी अननेसेसरी ना, मतलब मैं कहूँगी कि अननेसेसरी किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। ख़ास करके किसी दूसरे की लड़ाई हो रही है ना, उसके बीच में कि आपके माइंड में आ जाए भैया मैं संभाल देता हूँ इस सिचुएशन को, मत करना। सारा प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगा। आप कुछ ऐसे लोगों से भी डील करने वाले हो जो आपको जानबूझ करके ये मंथ में ट्रिगर करेंगे, आप लोगों को छेड़ेंगे, जानबूझ करके आपको छेड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे। ये आपके वर्क एरिया में हो सकता है, ठीक है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है। तो कुछ लोग आपको ऐसा ट्रिगर करने वाले हैं, खासकर ऐसी बातें आपको बोलने वाले हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आपका गुस्सा बढ़े, आप हाइपर हो जाए, आप लड़ने आ जाए, ठीक है। तो उनकी इन बातों को अहमियत नहीं देना है, ऐसे लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों से आपको लड़ना नहीं है। आपको बोला जा रहा है अपने पूरे फोकस को जो है ना, आप सिर्फ अपने काम पर, अपनी हीलिंग पर, अपने ऊपर लगा दीजिए कि आपको इस समय अपने ऊपर क्या चेंज लेकर के आना है। दैट्स इट।
उन लोगों को छोड़ दो, चाहे ये फैमिली की बात हो, चाहे ये करियर में आपके कलीग्स हों, आपके वहाँ का माहौल हो, ये कोई भी हो, वहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप इन लड़ाई झगड़ों में पड़े ना, आप आई एम सॉरी, आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप अपने लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ को पैदा कर लोगे, आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, आपके सारे काम अटक जाएंगे। तो ये काम मत करना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस समय बिल्कुल आप ना बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि इग्नोर करो लोगों को, कौन मेरे आसपास क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे देखना ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अभी इस समय अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, बस उस पर फोकस रहे। ओके, बाकी इधर उधर क्या चल रहा है, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी, उन पर आपको फोकस नहीं करना है, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बच के रहे, चाहे वो आपके ऊपर कोई चीज़ आ रही हो, चाहे वो किसी और की हो। ये बात को ध्यान से अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। अब चैलेंज की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो, वही बात मैं बोल रही हूँ आपको कि कुछ चीज़ों पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज़ें ना मेरे से हैंडल नहीं हो रही हैं। एक बात बता दूँ, ये नेक्स्ट मंथ में जो भी चीज़ें होंगी ना आपके जीवन में पाइसेस, वो होनी ही हैं। उनमें से कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, कुछ एटीट्यूड को आपको अपनाना है, और कुछ ऐसे एटीट्यूड जो आपके लिए सही नहीं है उनको रिलीज़ करना है। बेसिकली ये लेसन सीखने का वक्त है और रिलीज़ करने का वक्त है, कुछ नया अडेप्ट करने का वक्त है, कुछ नया सीखने का वक्त है। ओके, तो इस वक्त में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सब चीज़ें मेरे से संभाली नहीं जा रही। आप अपने आप को ना कम आंक सकते हो कि नहीं, मेरे बस की नहीं है इतना कुछ देखना, इतना कुछ संभालना। पर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती ही उनके साथ हैं जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाए। और यू नो, आपकी रीडिंग में ना 8 नंबर के 2 कार्ड्स हैं, और 8वां महीना ही अगस्त का है, और 2024 इनको टोटल किया जाए तो ये साल भी 8 नंबर का है, जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये लेसन का वक्त है। इस समय बस आपको गुड कर्मास करने हैं अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, इस टाइम को निकाल लो। पाइसेस में आपको सिर्फ ये बोलूँगी, इस टाइम को बहुत शांति से और समझदारी से, और मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ निकाल लो कि हाँ, मैं समझदारी से इन चीज़ों को हैंडल करूँगा। अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करना। अगर इस वक्त का यस, ओ माय गॉड, मैं भूल गई, आई एम सॉरी, 3 कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि भाई ये जो मंथ है ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अब इन बातों से, इन वर्ड से डरो मत। ये तो शनिदेव लाते ही हैं, 1000% लाते हैं, और ये मंथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ओवरकम करना, और आप कर सकते हो। अपनी पावर से कनेक्ट हो। मैंने बोला ना आपको, और कोई नहीं खड़ा करेगा। आपको खुद को जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो डिवाइन से कनेक्ट हो, अपनी पावर से कनेक्ट हो। अपने यहाँ पर ना किसी के लिए मुझे यहाँ पर वाओ, मुझे माता रानी की भी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। शेरा वाली माता रानी कोई कनेक्टेड है यहाँ से बहुत ज़्यादा, आप बहुत नाम जपते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, या उनके साथ कनेक्शन है आपका, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको कह रही हैं। वो बेसिकली देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ माता रानी की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप जिन भी डिवाइन, ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो मुझे फील हुआ यहाँ पर वो मैं बता रही हूँ। लेकिन आप जिन भी डिवाइन शक्ति से कनेक्टेड है ना, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर वो आपको भेज रहे हैं, उसे रिसीव करो। अगर आपने इस टाइम पीरियड को ईजिली निकाल दिया और इसमें आप उलझे नहीं, इसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, इस टाइम पीरियड में आपने गलती नहीं करी, बिलीव मी, आप कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, बहुत बड़ा क्रिएट करोगे, क्योंकि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको 1000% मिलेंगे। तो इस टाइम पीरियड को बहुत समझदारी से निकालना है आपको, ठीक है। और आपकी पावर भी यही है। मैंने बोला ना कि जो ऐसे लोग ट्रिगर करें ना, चीटर्स, या फिर देखो,
ऐसे आप ना बहुत गंदे लोगों के साथ गंदे लोगों के कनेक्ट में रहने वाले हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैं अट्रैक्टिव होंगी, क्योंकि ये वक्त है ऐसा, ठीक है। अट्रैक्ट इन द सेंस कि ये ना आपके कार्मिक्स हैं, बहुत तगड़े वाले कार्मिक लोग होते हैं ना, एब्यूसिव लोग जिनकी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है, जिनको बात करने का तरीका नहीं होता है, ऐसे लोगों को बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये मंथ में। ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट करना गलत रहेगा, ऐसे लोग आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं कि आप उन लोगों से कैसे डील करते हो। अब ये देखो, ये तो भाई आपको ना, यहाँ पर आप इस इंसान की नीयत को समझो, ये इंसान आपको ट्रिगर करने आ रहा है, देखते हैं। अब आप तो भाई आप इस कीचड़ में, कहते हैं ना कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे तो उसकी जो छींटें हैं किसके ऊपर आएंगी, खुद के ऊपर ही आएंगी ना। तो कीचड़ में पत्थर नहीं मारना, सबसे सही बात, कीचड़ में पत्थर नहीं मारना। आप ऐसे लोगों को एंटरटेन ही मत करो, वो आपको उकसना क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आपको उकसना ही, आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं आ रहा, प्लीज़ आपको उस समय एग्रेसिव नहीं होना है, उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे निकल जाना है। भैया ठीक है, तू जीता मैं हारा, जा तेरा काम हो गया, तुझे जीतना है, तुझे फाइट करना है, तो जीत गया, मैंने ऐसे ही बोल दिया तो जीत गया। ऐसे लोगों से बहस ही नहीं करनी है, बहुत ही गंदी वाइब्स आ रही है मुझे ऐसे लोगों से, ठीक है। तो ये लोग पता कैसे हैं कि ये फालतू में लोगों को ट्रिगर करते हैं, ये वो लोग हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना थोड़ा सा, और एंटरटेन नहीं करना, अपने मन को शांत रखना बिल्कुल। देखो इस टाइम पीरियड को निकाल लो, मेरी बात मानो पाइसेस, इस टाइम पीरियड को निकाल लो, इसके बाद रिबर्थ है, इसके बाद सक्सेस है, इसके बाद बहुत अच्छा समय है। ये टाइम पीरियड आपको निकालना है, ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है, ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है। डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं ये मंथ में, और जैसा आप इस महीने डील दिखाओगे ना, कैसा आप डील कर रहे हो, वैसा ही एक होता है ना कि लोगों में आपकी छवि बन जाएगी कि ये इंसान तो ऐसा है या ये इंसान तो ऐसा है, समझ रहे हो आप। अब आप देख लीजिए, अब आपको ऐसा इंसान बनना है या फिर ऐसा बनना है कि इग्नोर करना है, समझदारी दिखानी है, वाइजली आपको ट्रीट करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, अब आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। अब मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग में मैं क्यों ऐसे बोलने लग गई थी। होप मेरे चैनल पर ऐसे सब्सक्राइबर्स आएँ जो अंडरस्टैंड करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हों। ठीक है ना, क्योंकि पता होना चाहिए कि या लेट्स सी, नहीं मैं ये गिरे हुए कार्ड्स में नहीं ले रही, ओके मैं दोबारा से शफल करूँगी। ओके ये कार्ड आना चाहते हैं, आ जाओ, ये भी चलिए ठीक है। वाओ, वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक एंड रेस्ट एंड रिलैक्स। देखो आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है, रेस्ट करो। ऐसे लोगों की बातों को दिल पे मत लगाना, दिल पे मत लेना, ट्रिगर मत होना। अपना ध्यान जो है ना डिवाइन से कनेक्ट कर दो। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनसे कनेक्शन में लगा दो इस समय को बस, और अपना कर्म करते जाओ। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने कर्म करना छोड़ दो, ऑफिस से छुट्टी ले लो, ठीक है, अपने आप फ़र्ज़ पूरे नहीं करो, आप अपने पूरे फ़र्ज़ करो, अपने फ़र्ज़ कंप्लीट करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन ऐसे बेफजूली चीज़ों में आपको नहीं जाना है। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर ना आप बहुत स्पिरिचुअली बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि स्टेप आगे बढ़ना, मैं कह रही हूँ ना आप बहुत पावरफुल हो। इवन जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं भी पता, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप प्यूरिफाई कीजिए अपने आप को, अपने ऑरा को, अपने क्लींस कीजिए अपने घर को, ठीक है, जहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं। और सॉल्ट बाथ लीजिए आप, सी सॉल्ट, उसका यूज़ कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ना हर वो काम कीजिए। ये वक्त ना मैं सच्ची बताऊँ आपको तो
लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करके ना अपने आप से इंटरेक्ट करो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप से क्वेश्चंस करो कि हु आई एम। तारों को, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको निहारो, चांद को निहारो, उन्हें देखो, उनसे आपकी इंट्यूशन हाई होगी, ठीक है। मेडिटेशन करो, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा है, नेचर को देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत चीज़ें ना अपने अंदर से बाहर निकाल पाओगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा आपको ये भी पता है, आप इस तरीके से भी चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। आपको मतलब जो नेचर है, मदर गाया है, वो आपको कुछ कहना चाह रही है, आप समझ पा रहे हो, आप सेंस कर पा रहे हो, भले ही उसे पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाओ, लेकिन अंदर से वो फीलिंग आना ही स्टार्ट है, वो स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रियम्फ, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। यस, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, बट ये वक्त टेस्टिंग टाइम का है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, इसके बाद आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ ना, बस ये वक्त को, ये एग्ज़ाम है आपका फाइनल, पाइसेस, ये फाइनल एग्ज़ाम है। अब आप इस फाइनल एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो या फेल होना चाहते हो, ये आपको देखना है, ठीक है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ओ माई गॉड, पता है मुझे इसको देख करके तो ना ऐसा लग रहा है कि भाई आप पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं ना पाइसेस, अभी तक जो यहाँ पे टिके हुए हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन को ईजिली सरपास कर जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। आपको बोला जा रहा है आप वहाँ पहुँच रहे हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई आपके लिए। आप पूरा, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेंटली आप पूरा बदल जाने वाले हो। आप कहोगे कि ये मैं हूँ, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, बहुत इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ओके, लेट्स सी। सक्सेस फंडिंग, भाई सक्सेस आ रही है आपके लिए, आपको डिवाइन, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बस अपनी विजडम से कनेक्ट होना है। बहुत सारे आइडियाज़, नए आइडियाज़ यहाँ पर ओपन होंगे, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लोगे, कहने का मतलब रिस्क इन द सेंस, अगर आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर नहीं आओगे, कुछ अलग हट करके सोचोगे नहीं, चलो सोच आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और ये मंथ में ना आपके लिए कोई पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रह सकती है, ठीक है। अभी ये पार्टनरशिप जो है, ये लव पार्टनरशिप भी हो सकती है, लव एरिया को लेकर के भी हो सकती है, लव एरिया, ओके। और ये जो है करियर को लेकर के भी हो सकती है, ठीक है। सेविंग्स, यस, देखो सेविंग्स पर भी ध्यान दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेविंग्स का आने का मतलब ये नहीं है आप उतना रखो, अपने फ्यूचर को सेव एंड सिक्योर करके चलो आप अपने जीवन में, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक से पीछे मत हटो, समझ रहे हो। ये जो है ना एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एक ब्लॉकेज लग जाएगी आपके लिए पाइसेस, ठीक है। थोड़ा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा लोगों की मदद करना स्टार्ट कीजिए किसी भी फॉर्म में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर खर्च करना, ये भी आपके लिए, पता है ये कार्ड कैसा है, सच्ची बताऊँ पाइसेस, ये कार्ड ऐसा है, ना तो आप किसी की मदद कर रहे हो, ना आप अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हो, आप बहुत ना कंजूस हो रहे हो। अगस्त के महीने में आप बहुत कंजूस हो रहे हो, आप कह रहे हो नहीं 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 मुझे पैसे बचाने हैं, और बिल्कुल आप बचाओ, अननेसेसरी आप वेस्ट मत करो मनी को, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको इस समय इस चीज़ की नीड है, आपको अपने लिए पैसा चाहिए, निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। और डोनेशंस करना या किसी की मदद करना, ये पैसा वेस्ट करना या समय बर्बाद करना नहीं होता, ये तो आपका गुड करना। और आप अपने आप को इतने किस्मत वाले समझो कि डिवाइन ने आपको, यूनिवर्स ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हो किसी भी फॉर्म में, समझ रहे हो आप।
तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरिंग डेब्ट्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना, जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना, आप अपना हाथ खोलो, थोड़ा सा अपने आप को ओपन करो। आपके डेट्स, अगर कोई भी लोन्स वगैरह लिए हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, किसी से आपने पैसा ले रखा है ना, वो बर्डन भी रिमूव होगा आपके जीवन से जल्दी ही। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी। मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। ये आपका फाइनल कार्ड है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको उस मैसेज को रिसीव करना है, उसको, उस पर फोकस करना है। आपको अंदर से गाइडेंस आ रही है। अगर आप कहीं भी स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये करूँ या ये करूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लवर्स कार्ड भी था, ठीक है, आपके पास चॉइसेस भी हो सकते हैं। तो फॉलो योर इंट्यूशन। मैंने बोला ना, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ बहुत ज़्यादा मत जाना। माइंड, अपने प्रैक्टिकल माइंड को बहुत ज़्यादा सुनोगे तो फंस सकते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। साइंस आपको दिखाए जाएंगे, आपकी गाइडेंस, आपको अंदर से गाइडेंस आएगी, उसको फॉलो करो, उसको नोटिस करो और उसको फॉलो करो। ओके, चलिए एक कार्ड इसमें से भी ले लेते हैं, भले ही टाइम हो गया है ज़्यादा, कोई बात नहीं, मुझे आ रहा है इंट्यूशन तो मैं तो लूँगी, ठीक है। ओके, 10 of air, the end of a difficult situation, embrace a change and expect things to get better now, recovering from an addiction. Okay, तो भाई ये वक्त बदलाव का है पाइसेस, ये वक्त ख़त्म करने का है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करो अपने जीवन से। अनहेल्दी लोगों को एंटरटेन मत करो। बहुत ही जल्द ये आपका जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड, ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, ये आपका रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, और अच्छा समय आएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 10 of ईयर। डेफिनेटली ये थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि ऐसा है। लेकिन अगर आप बैलेंस रहे, आपने मेडिटेशन किया ना, तो ईजिली आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से। स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको आ सकती हैं यहाँ पर, ये महीने आएंगी डेफिनेटली। आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई आपसे, ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और येस बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।